हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगला के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, दूसरा वीडियो किसी कारणवश रुक गया था, जिससे हम अपने जो हमारा टॉपिक था उसे हम पूरा नहीं कर पाए। अब इस वीडियो के माध्यम से हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हम शुरुआत कर रहे थे उस समय पाषाण काल की, कि पाषाण काल कब से कब तक रहा। पाषाण काल, जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया कि 5 लाख से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल रहा। बहुत लंबा काल पाषाण काल का रहा। तो पाषाण काल 3 काल मैंने बताए। पाषाण काल में पहला जो काल था वो था आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा जो काल था वो था मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो काल था वो था नवपाषाण काल। अब हम इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पूरा पाषाण काल है इसके 3 भाग हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण अलग है और मध्य पूरा पाषाण अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम पूरा पाषाण काल के जो पहला बिंदु है निम्न पूरा पाषाण काल, उस पर चर्चा करते हैं। देखो, निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृत भी कहते हैं। और इस जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसकी जो खोज करता है वो है डीएन वाडिया। ठीक है, पूरा देखो, निम्न पूरा पाषाण काल की जो खोज करता है डीएन वाडिया। अब आता है कि जब नदियां बहती हैं और नदियां बहती हैं तो पत्थर आपस में टकराते हैं, और टकरा के कभी पत्थर गोल बन जाते हैं, तो उसको कहा गया पेबुल। जो गोल पत्थर होता था उसे पेबुल कहा गया। ठीक है, उस समय के उपकरण को निम्न पूरा पाषाण काल का उपकरण है पेबुल। पेबुल क्या है? एक गोल पत्थर है जो नदी में आपस में जब पत्थरों के बीच में टकराता है तो वो गोल बन जाता है, और जब वो टूट जाता है तो जो टूटा हुआ भाग है उसे कहते हैं, जो पत्थर टूटा है उसे कहेंगे फलक, और जो पत्थर का टूटा हुआ भाग बच जाता है उसे कहते हैं कोर। तो इसलिए इस संस्कृत को कोर संस्कृत भी कहा गया। ठीक है, किस पूरा पाषाण काल के संस्कृत को कोर संस्कृत कहा गया? तो निम्न पूरा पाषाण काल। यदि निम्न पूरा पाषाण काल नहीं होगा तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं, हथियार हैं, वो क्या था, उनका नाम क्या था? एक तो पेबुल मैंने बताया कि वो बड़े बड़े गोल पत्थरों से शिकार करते थे। दूसरा आपका चापर था, चॉपिंग था, और बिदारणी था। ये उपकरणों द्वारा मानव ये पूरा पाषाण है सबसे लंबा काल रहा है। शिकार पे ही डिपेंड था, शिकार पे ही निर्भर था। तो इन उपकरणों द्वारा वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था। अब प्रश्न आ सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है स्थल, आता है ये हर वक्त एग्जाम पे। तो जरा इस बिंदु पर भी आपने फोकस करना है कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं उसमें मैंने आपको पहला भी बताया था कि पोतवार का पठार जो पाकिस्तान में है, एक तो निम्न पूरा पाषाण का स्थल है। लिद्दर नदी में एक गांव है पहलगांव, जो जम्मू कश्मीर के अगल बगल पड़ता है। राजस्थान में डिडवाना है। इसके अलावा यूपी में ये वाला स्थल बहुत बार एग्जाम में आया है कि बेलन घाटी किस प्रकार का स्थल होगा? तो निम्न पूरा पाषाण काल यूपी में है। मध्य प्रदेश में 2 स्थल हैं, भीमबेटका और आपका स्थल है टी नरसिंहपुर। ठीक है, महाराष्ट्र में नेवासा भी आता है, मगर यदि हम नेवासा को लें तो मध्य पूरा पाषाण का स्थल माना जाता है। लेकिन यदि मध्य पूरा पाषाण काल आपका स्थल नहीं है, यदि ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो आप निम्न पूरा पाषाण काल को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके हो गए हैं निम्न पूरा पाषाण काल का जितने भी विशेषताएं थी मैंने आपको बताई। अब आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल। देखो, मध्य जो पूरा पाषाण काल है इसका जो कार्यकाल है वो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व है। इस पाषाण काल की संस्कृत को फलक संस्कृत कहा गया। ठीक है, फलक संस्कृत। इस काल के जो उपकरण है खुरशनी, तक्षणी, ब्यूरिन, चार्ट, जैस्पर और इस प्रकार के बहुत सारे हथियार मध्य पूरा पाषाण काल में पाए गए। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता डीएन वाडिया थे,
उसी प्रकार मध्यपुरा पाषाण काल के खोजकर्ता एस.डी. संकालिया थे। ठीक है, इन्होंने ही मध्यपुरा पाषाण काल की खोज की। देखो, अब प्रश्न आ सकता है कि मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल कौन से? तो मध्य पाषाण काल में जैसा कि मैंने बताया, निवास जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये मध्यपुरा पाषाण काल का मध्य केंद्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। इसके अलावा चिरकी था, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, हथनौरा। इस स्थान से, हथनौरा से प्रथम मानव के कंकाल मिले हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम बार किस स्थान से मानव कंकाल मिले हैं? तो आपका उत्तर होगा हथनौरा। ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल कंप्लीट हुआ। आता है उच्चपुरा पाषाण काल, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो ये कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कालखंड बहुत लंबा है निम्नपुरा पाषाण काल की अपेक्षा। निम्नपुरा पाषाण काल बहुत लंबा रहा मध्यपुरा पाषाण काल की अपेक्षा। 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस कालखंड को ब्लेड संस्कृत कहा गया। ब्लेड किसे कहेंगे? जिसके दोनों कोने क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। तो उच्चपुरा पाषाण काल में मानव ने इस प्रकार के हथियारों का निर्माण कर लिया था जो दोनों तरफ से नुकीले थे, जिनसे दोनों तरफ से मानव का, पशुओं का शिकार किया जा सकता था। ठीक है, इस उच्चपुरा पाषाण काल में जो हिमयुग था, जहां बर्फ चारों ओर से ढके होते थे, इस उच्चपुरा पाषाण काल में बर्फ युग धीरे धीरे खत्म होने लग गया। ठीक है, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 विशेषताएं उच्चपुरा पाषाण काल में हैं। अभी तक मानव चित्रकारी नहीं करता था, नक्काशी करना नहीं सीखा था, लेकिन उच्चपुरा पाषाण काल में आते आते मानव चित्रकारी करना सीख जाता है, नक्काशी करना सीख जाता है। गुफाओं में चित्रकारी करने लग गया, जो कि भीमबेटका निम्नपुरा पाषाण काल का भी है, उच्चपुरा पाषाण काल का भी। भीमबेटका में जो चित्रकारी की जाने लगी 1 से 2 मीटर तक, उस चित्रकारियों का नमूना होता था, जिसमें हरे और लाल रंग का बहुत प्रयोग किया गया। लेकिन वो जो गुफा है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जिसकी खोज वाणकर महोदय ने की। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीमबेटका की खोज किसने की? तो वाकाणकर महोदय ने की। ठीक है, और इस जो गुफा में चित्रकारी की गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिरन, भालू, बारहसिंह के चित्र इसमें मिले हैं, तो इसको भी बहुत फोकस आपने करना है। और यहां से भी एक प्रश्न पूछा गया है कि उच्चपुरा पाषाण काल का एक ऐसा स्थल बताइए जिसमें अस्थि निर्मित मात देवी की मूर्ति मिली है। अस्थि मतलब हड्डियों से निर्मित मात देवी की मूर्ति मिली है। तो इलाहाबाद में एक स्थान मिलता है, उसका नाम है लोहदा नाला। लोहदा नाला से अस्थि निर्मित मात देवी की मूर्ति मिलती है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस स्थान से हड्डी निर्मित मात देवी की मूर्ति मिली है? तो स्थान है लोहदा नाला।